Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 5 of class 5 for a subject computer science. We will start chapter number 10. The topic name is Introduction to MS PowerPoint 2010. अब इसमें हम लोगों ने PowerPoint का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जैसे प्रीवियस में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द MS वर्ड पढ़ा था और ये हिस्सा किसका था, MS ऑफिस का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस, देन इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस। नाउ वी विल रीड अबाउट MS PowerPoint 2010. नाउ लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रोडक्शन टू द MS PowerPoint 2010. Microsoft PowerPoint 2010 is a presentation program which allows you to create good presentation for your assignments and projects. कह रहे हैं कि MS PowerPoint 2010 जो है आपके पास प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रेजेंटेशंस पर बेस्ड करता है, जो कि आपके यूज़र या आपको या मुझे आप सबको क्या कर रहे हैं, यूज़र्स को क्या कर रहे हैं, टू क्रिएट गुड प्रेजेंटेशन। हमारे पास अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है फॉर योर असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। जो हम लोगों की असाइनमेंट्स होती हैं और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप लोगों की एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को यही बता दूं कि अभी जो स्लाइड्स मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की हुई हैं आप लोगों को जो शो हो रही हैं वो भी सारी की सारी हम लोगों ने MS PowerPoint में ही की हैं। ओके, इट कंटेन्स द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। तो इसमें क्या है कि ये मुश्तमिल होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन पर जो कि स्लाइड्स की फॉर्म में है। जैसे मैंने अभी आपको अगर प्रीवियस स्लाइड में देखें, उससे प्रीवियस स्लाइड में देखें और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। ये आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है। और जो इफेक्ट्स हम लोगों ने इसमें डाले हैं वो ट्रांजिशंस हैं। ये आप लोगों के अपर लेवल जो 6-7 का लेवल होगा वो हम लोग उस पर पढ़ेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे। अ स्लाइड इज़ अ पेज इन प्रेजेंटेशन और अ पावर पॉइंट। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट का जो सिंगल पेज होता है वो हमारे पास स्लाइड होता है। जैसे आपको ये एक पूरा पेज नज़र आ रहा है तो इट्स अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन और इन अ पावर पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस। ये क्या है, आपके पास टेक्स्ट और इमेज पर। जैसे मैंने अभी इसके ऊपर क्या किया है, आपको यहाँ पर इमेज प्रोड्यूस किया है, जबकि प्रीवियस स्लाइड में मैंने यहाँ पर खुद से स्लाइड्स की क्या की है, टेक्स्ट या रिटन डाटा यहाँ पर टाइप किया है। यू कैन ईजीली क्रिएट एंड व्यू द प्रेजेंटेशन। आप इसको आसानी से बना सकते हैं और इसका व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको ईजीली। आप इसके जो आपके पास ये स्लाइड, जैसे कि आपके पास एक सिंगल पेज आ रहा है, ये स्लाइड उन्होंने शो किया हुआ है। MS PowerPoint हैज़ मैनी एडवांटेजेस सच एज। इसके बहुत ज़्यादा PowerPoint के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं हमारे पास। वो कौन कौन से हैं? यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन एट डिफरेंट प्लेसेस। आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी भी जगह, मुख्तलिफ जगहों पर देख सकते हैं। यू कैन ईजीली टेक प्रिंट आउट्स ऑफ योर स्लाइड। और आप अपनी स्लाइड्स का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एज अ हार्ड कॉपी आप लोग इसको प्रिंट आउट भी निकालते हैं। यू कैन मेक चेंजेस इन योर प्रेजेंटेशन एट एनी टाइम। और आप प्रेजेंटेशन से कुछ टाइम पहले भी, मतलब कि आप उसको किसी भी वक्त उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाइनमेंट्स, कुछ ना कुछ एडिशन, मतलब कि आप लोग उसके अंदर कर सकते हैं। आप एडिट का मतलब होता है आप उसके अंदर टू राइट समथिंग, टू ऐड समथिंग, टू रिमूव समथिंग। आपने कोई एक डाटा था जिसके अंदर आपने क्या किया है कि उसके अंदर अमेंडमेंट्स की हैं, ठीक है। तो आप वो चेंजेस कभी भी किसी भी वक्त आप लोग कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट इमेजेस, साउंड, वीडियो इन योर प्रेजेंटेशन। और आप अपनी प्रेजेंटेशन में इमेजेस भी इंसर्ट करते हैं, साउंड भी करते हैं। जैसे अभी मेरी आवाज़ आपके लिए साउंड के तौर पर हो रही है और आप लोग जो ये पूरी एक वीडियो का ट्यूटोरियल आपके सामने चल रहा है ये आपके पास वीडियो होगा, ठीक है। तो आप PowerPoint में ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। Look at some of the presentations prepared using MS PowerPoint. Let's suppose here are the 2 slides for MS PowerPoint. ये यहाँ पे आपने रिटर्न टेक्स्ट डाटा टाइप यहाँ पे किया है और इसमें बुलेटेड नंबर्स। ये आपके पास स्लाइड में टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जो कि या थीम्स होती हैं, आपके पास डिफरेंट लेआउट्स या डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। आप लोग उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी स्लाइड्स को प्रिपेयर करेंगे। जैसे डिवाइसेस ऑफ इन्होंने किया है, फिर इसके साथ ये बुलेटेड पॉइंट्स लगे हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने बुलेट लिस्ट और जो नंबर लिस्ट है वो आप लोगों ने क्रिएट की हुई थी, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंटेशंस कैन बी यूज्ड एट मैनी प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पस।
प्रेजेंटेशंस को हम लोग बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द पिक्चर्स आर गिवन बिलो, कुछ आपके पास सामने यहाँ पे पिक्चर्स उन्होंने दी हैं, आप लोग यहाँ पे देखें कि बिजनेस के लिए आप लोग प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फॉर अ लाइव देखिए आप लोग कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स होती हैं, इसके अलावा जो डाटा रिटन मटेरियल में आप लोगों के पास सामने आ रहा है तो वो सारी की सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं। यहाँ पे अगर आप लोग स्कूल एंड कॉलेजेस में भी देखें तो आप लोग प्रेजेंटेशंस एज अ देते हो इन प्रोजेक्टर्स। आप लोगों को अगर पावर पॉइंट की एक और मैं एग्जांपल दूँ, अगर आप लोगों को याद हो कि आप लोगों की जूनियर्स छोटे लेवल पर आप लोगों के पास एक सेफ गार्ड की टीम आई थी जिन्होंने आपको डर2 वाले कार्टून्स दिखाए थे। अगर आई डोंट नो कि अब कितने बच्चों ने वो रिसीव किया होगा, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, अगर याद है किसी को तो आप लोगों के सामने एक वाइट कलर की स्क्रीन होती है जिसपे प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है और प्रोजेक्टर में डिफरेंट स्लाइड्स फिट होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली अब वो साथ साथ एनिमेशंस के जरिए वो मूव ऑन हो रही होती हैं। ठीक है, फिर इसमें डॉक्टर्स आपको डिफरेंट स्लाइड्स के रिमोट उनके हाथ में होता है और डिफरेंट स्लाइड्स को मूव कर रहे होते हैं और साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं एज अ स्पीकर्स नोट के तौर पे। ठीक है, तो ये इस तरह से वो एक प्रॉपर चैनल होता है प्रेजेंटेशंस का जो कि बच्चों के कम्युनिकेशन लेवल या अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हाउ टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट। पिछले में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द एमएस वर्ड में पढ़ा था, अब इसमें हाउ टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट है। अब प्रीवियस जैसे वर्ड में ही आप लोगों ने खोला था तो अब इसमें भी पावर पॉइंट इसी तरह से खोलेगी क्योंकि ये ऑफिस का हिस्सा है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। अगेन बता रही हूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट भी और एमएस वर्ड भी। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट। फर्स्टली क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, यू विल क्लिक ऑन, यहाँ पे ये आपके पास ये स्टार्ट बटन है। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्टली क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, so gallery will be appear like this. Choose that Microsoft Office software that you want. Let's suppose माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है, यहाँ पे पावर पॉइंट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट्स हैं, मतलब डिफरेंट ऑफिस पावर पॉइंट है। तो आप लोगों को जो चीज़ चाहिए आउटलुक में भी, इसके अलावा एक्सेल भी होगी, डिफरेंट पार्ट्स और भी सारे होते हैं। तो अगर इनमें से आपने अभी एमएस पावर पॉइंट को क्लिक करना है फिर क्या होगा कि आपके पास एक स्क्रीन इस तरह की सामने आ जाएगी। ठीक है, लाइक दिस, ये आपके पास एमएस पावर पॉइंट 2010 विंडो स्क्रीन है। ओके, और जो कि आपकी सबसे पहले खुलती है और ये आपके पास फर्स्ट स्लाइड एज अ डिफ़ॉल्टर सिस्टम होती है। अब डिफ़ॉल्ट सिस्टम में आप को अगर अभी तो वैसे नहीं, आप लोगों के लिए हाई लेवल पे हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि डिफ़ॉल्ट मीन मतलब ऐसे होता है कि सिस्टम एप्लीकेशंस, सिस्टम के अंदर जो ऑलरेडी एप्लीकेशन सेटेड फॉर्म में आती है, सेटिंग फॉर्म में, वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं लाइक दिस। जैसे कि आपने पहली स्क्रीन खोली ही है, उसको स्टार्ट ही किया तो आपके पास ये वाला पेज हर एक को अपीयर होगा। ठीक है, फिर बाद में हम उसको कस्टमाइज कर लेते हैं, हम उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस अप्लाई कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जब आपकी विंडो स्क्रीन खुलती है जो आपकी फर्स्ट बार होती है, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको, टाइटल बार। इट कंटेन्स नेम ऑफ द फाइल एंड इट कंटेन्स 3 buttons. ओके, name of the document, name of the file, name of the presentation, and it has 3 buttons, minimize, maximize and close button. ठीक है, ये टाइटल बार होता है। इसको टाइटल मीन ही आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, जो फर्स्ट पेज होता है आपका जिसपे आपका नेम मेंशन होता है वो टाइटल होता है। यहाँ पे आपके पास एक लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ इस तरह की आपको एक क्विक एक्सेस टूल बार नजर आती है। इसमें एक सेव का ऑप्शन होता है, एक अनडू का और एक रीडू का, जो कि आप लोगों ने एमएस वर्ड में प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अभी हम लोग इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आगे भी चलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइंस ये जो नज़र आ रहे हैं इनको टैब्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टैब्स बोलते हैं। इसके बाद ये जो आपके पास डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं जो किसी भी ऑपरेशन को ऑपरेट करने में मदद करेंगे आपको। तो ये टूल्स आप लोगों के यहाँ पर होते हैं और इनका एक छोटा छोटा ग्रुप बना दिया। जैसे अब इसमें कट, कॉपी पेस्ट और ये हमारे पास क्लिपबोर्ड का आइटम होता है। इसी तरह से न्यू स्लाइड से लेके ये जो छोटा सा हिस्सा है लेआउट, रीसेट एंड सेक्शन का, तो ये स्लाइड का ऑप्शन है। देन फ़ॉन्ट से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ तक तो ये फ़ॉन्ट का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग, ये किसका अब क्या आ रहा है, ये आपके पास ग्रुप्स हैं। देन
प्लेस होल्डर, ये डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज टू ऐड टेक्स्ट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। ये जो छोटा सा एक खाना सा आपको ऐसे डॉटेड फॉर्म में नज़र आता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ये आपके पास प्लेस होल्डर इसको कहते हैं, और इसी के अंदर हम लोग टाइपिंग करते हैं। ओके, स्लाइड का भी इन्होंने बताया कि आपके पास ये जो फर्स्ट पेज अपीयर हो रहा है जैसे लाइक दिस, तो आपके पास ये स्लाइड है। देन स्टेटस बार विल बी अपीयर एट द एंड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। इसमें आप लोग नंबर्स मेंशन करते हैं, कौन सी स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं वो बताएगा, आपको जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शंस बताएगा, और इसमें व्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हायर क्लासेस के लिए आप लोगों को नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। होम टास्क इज हेयर, व्हाट इज द पावर पॉइंट, what is the slide, what is the presentation, then what are the advantages of MS PowerPoint, what MS PowerPoint is used for, how to start MS PowerPoint। ये 6 क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर्स के ऊपर विद इंस्ट्रक्शंस जो आपको पहले भी बताई गई हैं कि अपना नीट रजिस्टर्स मेंटेन करें विद पॉइंटर नोट्स, ठीक है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें, प्रॉपर नेम, सेक्शन, अलाइड स्कूल कैंपस मेंशन करें और इसको जो है ना मेंटेन करें, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को स्लोली साथ साथ ग्रेजुअली आप लोग इनको याद भी करना स्टार्ट करें। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।